तो हम दोनों ही फुटबॉल प्लेयर थे। फुटबॉल को ही हम लोगों ने चुनी। मैं फुटबॉल से भी पहले एथलेटिक्स में थी और मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी थी एथलेटिक्स में, और एनसीसी में भी थे हम दोनों। तो वहाँ भी थोड़ा बहुत बात मेरी, जब मैं ग्राउंड में गई मेरे पास ना शू थे और ना ही जर्सी वगैरह था, तो फिर मेरे पास पैसे भी नहीं थे शू वगैरह खरीदने के लिए। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जो लोग हमें नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं, ये है ऋषि, ये मेरी प्यारी सी खुशी, और आप देख रहे हैं ऋषि लव्स खुशी। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग अभी से स्टार्ट करते हैं। अभी बज रहे हैं तकरीबन 10। तो अभी जाएंगे हम लोग मार्केट, और मार्केट से कुछ सब्जियां वगैरह खरीद कर लेकर आएंगे। फिर लंच की तैयारी करेंगे, ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगे, है ना। तो सुबह सुबह चलते हैं, ताजे ताजे सब्जियां हम लोग लेकर आ जाते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएगा तो फिर सब्जी हम लोग को ताज़ा नहीं मिलेगा। ऐसे चलो भी पहले बारिश हो रहा है, और बारिश भी हो रहा है यार, आज टिप 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 थोड़ा थोड़ा करके बारिश भी हो रहा है। और घर में रहने के लिए ठीक है, लेकिन बाहर में बहुत ही गंदा लगता है इसे बारिश में। कीचड़ होता है ना। हाँ, मुझे उतना कुछ प्रॉब्लम, मुझे बारिश थोड़ा पसंद है, लेकिन इसको थोड़ा कीचड़ से एलर्जी है, अच्छा नहीं लगता। पैर पता है, एक पैर कैसे रखती है ऐसे करके, दो तीन कदम में तो चल जाते हैं। हाँ। तो चलो पहले चलते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर आके बात करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा लंच हो चुका है कंप्लीट, और कंप्लीट लंच करने के बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट लिए थे, और हम लोगों को पता चला है कि हमारे घर के बगल में ही एक जगह फुटबॉल मैच हो रहा है। तो फुटबॉल मैच तो हम लोग मिस नहीं कर सकते, तो अभी हम लोग जाएंगे फुटबॉल मैच देखने, क्योंकि हम लोग फुटबॉल लवर्स हैं, है ना। हाँ, तो पहले हाँ, मैच शुरू होने से पहले हम लोग को पहुंचना है जल्दी जल्दी। अभी टाइम है थोड़ा 15-20 मिनट है, 15-20 मिनट टाइम है। तो हम लोग चलेंगे और फुटबॉल मैच देखेंगे, और मैच देखने के बाद आएंगे, फिर आप लोगों से बात करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग घर आ चुके हैं मैच देखने के बाद, और अभी मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग चुका है हम दोनों को। तो जल्दी जल्दी डिनर बना लेते हैं। रोटी बनाऊंगी और आलू दम बनाऊंगी, जल्दी जल्दी हो जाएगा वही। तो चलो पहले डिनर बना लेते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा डिनर बनाना हो चुका है कंप्लीट, और ऋषि गया है पास की दुकान में, वो आ जाए फिर हम दोनों मिलकर डिनर कर लेंगे। तो पहले मैं प्लेट सजा लूँ, फिर वो आ जाए, फिर डिनर करके उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। आज के डिनर में है ये रोटी, और ऋषि का ऑलमोस्ट फेवरेट क्या है, दम आलू। दम आलू। तो चलो। तो फ्रेंड्स, हम लोग खा लेते हैं, खुशी हमको खिला देगी। रोज रोज का तुम्हारा एक ही नाटक है, लो खाओ। भूख लगा है हमको। हमको भी तो लगा है। पानी आ जा रहा है मुंह में। कितना खाकर बताओ कैसा बना है। बुरा भी होगा तो अच्छा बोलना है। अब बताओ। बहुत अच्छा बना है। ये बुरा वाला अच्छा था या अच्छा वाला अच्छा था? बुरा वाला अच्छा तो सब बोलते बस अच्छा बना है, ये अच्छा वाला अच्छा था, इसलिए बहुत ही अच्छा बना है। ठीक है ठीक है, चलो तुमको खिला देती हूँ, ठीक है। खिला दो। और मैच, हम लोग को जो मैच देखने गए थे हम लोग, फुटबॉल मैच, हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है तो पहले खा लेते हैं, फिर आप लोगों से शेयर करेंगे कि हम लोग को इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स क्यों पसंद है, और स्पेशली फुटबॉल। तो पहले खा लेते हैं, फिर आप लोगों से वो कहानी, हमारे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है वो चीज़ आप लोगों से शेयर करेंगे। तो पहले खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा डिनर हो चुका है कंप्लीट, और आज का डिनर वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। पेट भर गया, पूरा पेट भर के खाए हैं आज। रोज ही पेट भर के ही खाते हैं, रोज ही खाते हैं, लेकिन आज ज़्यादा भूख लग गया था। क्योंकि मैंने इतना टेस्टी खाना जो बनाया था। हाँ ना, हर रोज बनाती हो ना।
आज का सच्ची में मैं खुद का तारीफ खुद कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो चलो ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, मेन टॉपिक पे आते हैं जो हम लोग बोलने वाले थे आप लोगों को कि हम लोगों को स्पोर्ट्स इतना ज़्यादा पसंद क्यों है। हम दोनों ही फुटबॉल प्लेयर थे, अभी है नहीं, फुटबॉल प्लेयर थे। और मुझसे पहले ये थी स्पोर्ट्स में, इसके बाद मैं भी स्पोर्ट्स ज्वाइन की। तो जब फुटबॉल को ही हम लोगों ने क्यों चुना, क्योंकि मुझे क्रिकेट में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, और मैं पहले से ही स्पोर्ट्स में थी, लेकिन फुटबॉल ज्वाइन की थी मैं जब, पहले से ये था फुटबॉल में, उसके बाद मैं ज्वाइन की थी। लेकिन मैं फुटबॉल से भी पहले एथलेटिक्स में थी, और मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी थी एथलेटिक्स में। मेरा रनिंग बहुत अच्छा था। स्कूल के टाइम से ही थी? हाँ, स्कूल के टाइम से ही। और सिर्फ मैं नहीं, मेरे परिवार में मेरी दीदी, सिर्फ मेरे भैया को छोड़ के पूरा परिवार ही है ना। मेरी मतलब दीदी लोग भी बहुत अच्छी थी एथलेटिक्स में, तो वो लोग स्पोर्ट्स को, इससे भी अच्छी थी इसका दीदी। हाँ, मुझसे भी अच्छा था, लेकिन अभी देख के बोल नहीं पाएंगे आप लोग। तो क्या है कि वो लोग स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ पाए, फैमिली का प्रॉब्लम वो था। तो फिर मैं एथलेटिक्स में थी, तो उधर से सपोर्ट नहीं मिल रहा था किसी चीज़ का, तो फिर मैंने सोचा कि फ़ुटबॉल ज्वाइन करते हैं। मैं जब एथलेटिक्स में अच्छी हूँ तो वहाँ पे मुझे फ़ुटबॉल में क्या है, थोड़ा हेल्प मिल जाएगा रनिंग के लिए, मुझे तो अच्छा उस चीज़ में होगा। तो फिर मैं फुटबॉल जब ज्वाइन की तो ये भी थी, पर उतना उस वक्त मैं इसको उतना भाव नहीं देती थी, और ये भी मुझे कोई भाव नहीं देता तब था। पहली आई थी तब, लेकिन हाँ, लेकिन ये था, ये फिर भी मुझसे बात करने आता था, कभी कभी बुलाता था, बात करता था, क्योंकि उससे पहले हम थोड़ा बात कर लिए थे। हाँ, उससे पहले से हमारा बात होता था। मुझे पहले पूरा बात बोलने दो, तो फिर बोलो, गुस्सा क्यों होती है? तुम मेरा बात बीच में काट रहे हो ना, मैं भूल जाऊंगी ना मैं क्या बोल रही हूँ। भूल भी जाती से मैं हट जाऊंगी ना। ठीक है, बोलो। तो जब मैं ग्राउंड में गई पहली बार तो इससे मिली, उससे पहले से मैं इसको पहचानती थी, पर बात नहीं होता था उतना ज़्यादा, बस कॉलेज में देखते थे और एनसीसी में भी थे हम दोनों, तो वहाँ पे ही थोड़ा बहुत बात, मेरा फ्रेंड सर्कल अलग था, इसका फ्रेंड सर्कल अलग था। तो फिर वहाँ धीरे धीरे हम दोनों में फ्रेंडशिप हुआ, और ये खेलती थी साइड बैक और मैं खेलती थी गोलकीपर। अब गोलकीपर ही मैं शुरुआत से नहीं खेलती थी, जब मैं ग्राउंड में गई मेरे पास ना शू थे और ना ही जर्सी वगैरह था, तो फिर मेरे पास पैसे भी नहीं थे शू वगैरह ख़रीदने के लिए। तो मैंने, तब ठंड का मौसम था, तो मैंने मेरे भैया का एक फुल पैंट ले लिया और मेरे भाई से शू लिया मैंने। मेरा एक छोटा भाई है, मेरा खुद का नहीं, मेरे चाची का बेटा, तो उससे मैंने शू लिया और उसी का एक मैंने बोला कि तुम्हारा एक टी शर्ट दो मुझे। उसी से फिर एक टी शर्ट लिया मैंने, और उस दिन मैं ग्राउंड में गई। सुबह 6 बजे था ना प्रैक्टिस, पहले सुबह 6 बजे ही होता था। सुबह 6 उस दिन नहीं था, उस दिन शाम को था, एनसीसी करके हम आए थे। नहीं, जिस दिन मैं पहली बार ग्राउंड में गई थी उस दिन मैं सुबह को गई थी और एक फ्रेंड के साथ गई थी। तो वो फ्रेंड भी उस फ्रेंड का नाम था किया, वो बहुत ज़्यादा दूर से आती थी, वो भी प्रैक्टिस करती थी, पर वो प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं कर पाई, वो बीच में उसका शादी हो गया था। तो उससे ही मुझे ये फुटबॉल के बारे में पता चला था, तो उसी के साथ मैं जाने वाली थी, तो वो मेरा वेट कर रही थी रास्ते में। फिर मैं तैयार होके गई, फिर ग्राउंड तक पहुँचे। मेरे घर से ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा दूर था, तकरीबन साइकिल से मान लो 20 मिनट लगेगा। तो हम लोग गए ग्राउंड में, पहुँचे, देखे कितना सारा लोग, मतलब कितने गर्ल्स जो है फुटबॉल खेलते हैं, और मैं तो जानती भी नहीं थी कि ऐसा, मतलब यहाँ पे एक एकेडमी है जहाँ पे गर्ल्स प्रैक्टिस करते हैं फुटबॉल। फिर मैं वहाँ पे गई और सर से मिली, सर से अपना बात की कि सर मैं भी फुटबॉल ज्वाइन करना चाहती हूँ, मुझे इंटरेस्ट है। तो सर बोले क्यों नहीं, ज्वाइन करो, तुम कल से नहीं, तुम आज ही से ज्वाइन करो। मैं बोली सर, पैंट पहन के ज्वाइन कर ली। हाँ, देखो अब फुटबॉल में जो है तो हाफ पैंट पहना ही पड़ेगा, हाफ पैंट पहनो और टी शर्ट पहनो
अंदर में स्किनर पहनना पड़ता है। स्वेटर भी पहन के गई थी ना उस दिन? स्वेटर भी मैं पहनी थी वही पहन के खेलने लग गई। क्योंकि देखो सब कोई जर्सी पहना था, शू पहना था, हाफ पैंट पहना था, सबके पास था जर्सी, पर मेरे पास नहीं था। और मैं पुराना एक टी शर्ट पहन के गई थी, तो मुझे ना शर्म आ रहा था कि स्वेटर खोल के मैं, शर्म आता है स्वेटर नहीं, देखो वहाँ पे उतना लोग थे, सारे गर्ल्स, सब मेरे से सीनियर भी था, मेरे से जूनियर भी था, तो सब लोग जर्सी पहनकर प्रैक्टिस कर रहे थे, और मैं वहाँ पे अगर वो टी शर्ट पहन के करती तो शायद सब हंसते भी और मजाक भी उड़ाते, तो इसलिए मैं शर्मा रही थी कि वो लोग क्या बोलेंगे, इसलिए मैं स्वेटर, मैं एकदम पसीना पसीना हो जा रही हूँ प्रैक्टिस में। पहला दिन ही सर बोले कि उतर जाओ, उतर के थोड़ा बहुत, मुझे तो नॉलेज भी नहीं था फुटबॉल के बारे में। फिर वहाँ पे गई, धीरे धीरे मैं देख रही हूँ, मेरे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया, मैं स्वेटर पहन कर ही प्रैक्टिस करी, एकदम पसीना पसीना हो जा रही, फिर पसीना पसीना में प्रैक्टिस करी। फिर कैसे भी मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा हेल्प की है मुझे, शुरुआत से मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। भले ही पैसे उनके पास ना भी हो तो वो कैसे भी करके कहीं से भी कलेक्ट करके, उनके पास जहाँ भी रखा हो वो कलेक्ट करके मुझे देती थी। वो बचपन से ही मुझे बहुत सपोर्ट किए, सबसे ज़्यादा। सबको किए, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा किए। फिर वो मुझे कुछ पैसे दिए कि तुम खरीद लो जर्सी, ताकि तुमको सुविधा हो प्रैक्टिस करने में। फिर मैंने धीरे धीरे शू खरीदा, जर्सी खरीदा। फिर मैं जब मैं ज्वाइन की थी उसके 4 दिन बाद ही था एक फुटबॉल मैच था, तो 4 दिन में क्या सोचो, मुझे फुटबॉल कैसे मारा जाता है इतना तक मुझे नहीं पता था, और 4 दिन बाद मुझे मैच खेलना था। और तब मैं खेल रही थी, शायद मैं डिफेंस खेल रही थी, तब मैं प्रैक्टिस कर रही थी डिफेंस का। तो फिर सर बोले कि अचानक सर आए मेरे पास और मुझे एक फुटबॉल दिया मुझे, और बोला इसे तुम किक करो, मतलब जोर से किक करो। तो मैं फुटबॉल की भाषा में फुटबॉल को चिप नहीं बोले थे, किक करने के लिए बोले थे, जो हाथ में उठा के पैर से किक करने के लिए बोले थे, चिप उसको बोलते हैं। तो मैं वो मारी, बहुत ऊंचाई तक गया, ऊंचा जाकर फिर कम से कम मान लो 7-8 सेकेंड के बाद वो बॉल नीचे गिरा, मतलब बहुत जोर से गया। सर एकदम शॉक्ड होकर मुझको ऐसे करके देख रहे हैं, मतलब वो बंगला में हमको बोल रहे हैं, बंगला, मुझे मेरे पैर में बहुत ज़्यादा शॉट था, और सर शॉक्ड होकर मुझे बोल रहे हैं তোমাকে ভগবান ফুটবলের জন্যই বানিয়েছে, তুমি কোথায় ছিলে এতদিন, তুমি হলে এবার থেকে गोलकीपर। और उसी दिन अचानक सर हमको गोलकीपर बना दिए, और रहा मैच का फिर 3 दिन बाकी था। अब 3 दिन में मैं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की। मैं सुबह को 4 बजे उठती थी, तैयार होकर सुबह को जो चना वगैरह होता था, मैं डेली का मेरा रूटीन था, चना खाऊंगी, चना, गुड़, बादाम, ये सब भिगो कर सुबह कर खाती थी। फिर प्रैक्टिस के लिए निकल जाती थी। प्रैक्टिस भी जब जाती थी, मेरे साथ मेरे फ्रेंड भी थे, वो साइकिलिंग करके जाते थे, और मैं उसके साथ साथ उसके पास से मैं दौड़ते दौड़ते जाती थी। वो लोग साइकिलिंग करके जाते थे और मैं दौड़ते दौड़ते उसके साथ जाती थी। मतलब एक स्टेशन दूर था, वो एक स्टेशन से दौड़ते दौड़ते आती थी, फिर ग्राउंड में स्टेशन तक मैं दौड़ते दौड़ते जाती थी। फिर वहाँ पे जाकर ड्रेसअप करके फिर वहाँ पे मैं दौड़ना स्टार्ट करती थी। कम से कम मैं ग्राउंड में, सब कोई 2 या 3 राउंड मारते थे, और फिर अपना जो प्रैक्टिस है वो चालू कर देते थे। पर मैं ग्राउंड में पहुँचती थी दौड़ते दौड़ते, फिर ड्रेसअप करके, फिर वहाँ पे मैं कम से कम ग्राउंड को 50 से 55 बार मतलब गोल गोल दौड़ती थी, और 50 से 55 राउंड लगाती थी। और वो जो 50 से 55 बार का जो राउंड लगाती थी, वो कम से कम 2 से 2.5 घंटा लगता था। शुरुआत था तब, हाँ। बहुत ही ये था, हम भी जब शुरुआत में गए थे तब बहुत रूल्स बनते थे। 2 से 2.5 घंटा लगता था, तब समझ लीजिए कि ग्राउंड कितना बड़ा था। तो फिर वैसे स्टार्ट हुआ प्रैक्टिस। में वहाँ पे करती थी कम से कम वहाँ पे 11 साढ़े 11 बजे तक प्रैक्टिस करती थी। फिर घर वापस आती थी, बहुत ज़्यादा थका हुआ हालत होता था। फिर भी मैं खा पी कर थोड़ा सा रेस्ट लेती थी। फिर दोपहर को देने लग गया मेरा, तो मैं पकड़ लेती हूँ, थोड़ा पकड़ा। फिर दोपहर को खाना पीना खाकर फिर थोड़ा भी रेस्ट नहीं ले पाती थी, क्योंकि 2 बजे तक ग्राउंड में पहुंचना होता था। फिर मैं 1:30 बजे तक निकल जाती थी, और निकल कर दोपहर को दौड़ कर नहीं जाती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होता था, तो साइकिलिंग करके ही चली जाती थी मैं। तो फिर 2:30 बजे तक प्रैक्टिस स्टार्ट करती थी। 2 बजे पहुंचकर फिर वही मतलब ड्रेसअप करके ग्राउंड में करके फिर मैं वो 50 से 55 बार राउंड लगाती थी। सबको ही अपना अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता था, लेकिन मुझे नहीं, मुझे पहले, मैं क्या बोलते उसको, दम बढ़ाने के की बोले हिंदी में,
मतलब हिंदी तो जानी ना, दम बढ़ाना था। मतलब मैं ज़्यादा जब मैं ग्राउंड में खेलूँ तो मैं ज्यादा मुझ में तक टिक थकावट पाऊँ। ना हो, हाँ ज़्यादा देर तक मैं खेल पाऊँ और मुझे सांस कष्ट बोलते जिसे, सांस का कोई कष्ट ना हो और मैं अच्छे से खेल पाऊँ। तो फिर मैं वैसे दौड़ती थी, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करती थी। और एक दिन ऐसा हुआ क्या, कीचड़, मुझे कीचड़ से बहुत ज़्यादा और हम लोगों ये को था। प्यार हो गया था फुटबॉल में जाके। अभी मेरा बहुत ही मैं गंदा जब पहली बार गई थी मुझे कीचड़ से बहुत ज़्यादा एलर्जी था। मतलब कीचड़ में मैं बहुत सोच समझ के चलती थी। और जो है ना फुटबॉल जो है ग्राउंड में तो जानते हैं वो बारिश हुआ तो कैसा कीचड़ रहेगा पूरा। तो फिर कीचड़ में जब वो बॉल गया ना तो मैं उस बॉल को ऐसे करके पकड़ के ऐसे लेकर जा रही थी। और तो उसको कीचड़ में ही खिलाया फिर कोच से जो है देख लिया वो। फिर और हाँ, जब फुटबॉल नाली में गिर जाता था तो अब सोचो भाई नाली में गिर गया, अब हम तो उठाएंगे नहीं, कोई और फेंका है। तो हम बोले क्या, जो फेंका था हम बोले तुम फेंके हो, तुम जाकर लेकर आओ। ये भी कोच सुन लिया तो वो उस वक्त कुछ नहीं बोला। जब कीचड़ में बॉल गिरा था तो मैं ऐसे पड़ के जो उठाई ना तो कोच देख लिया। अब कोच हमको बुलाया और बुलाकर बोला कि खुशबू, सबसे माठ का जो है ग्राउंड का सबसे गंदा जगह, मतलब जहाँ पे कीचड़ इतना ज़्यादा है कि मान लो एक नदी ही बन जाएगा वहाँ पे। तो उस जगह पे लेकर गए और बोले कि यहाँ पे तुमको ड्राइव मारना है फुटबॉल, वो इधर उधर। और ड्राइव भी मैं नहीं मार पड़ी क्योंकि मुझे घिन आ रहा है ना उस जगह से। और वो इतना ज़्यादा डांट रहा है, फिर मैं कर ही नहीं पा रही हूँ मतलब उस पर ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ कि मुझे, मेरा ध्यान तो कीचड़ में है ना कि कीचड़ लग जाएगा पूरा मेरे शरीर में। तो फिर जब इतना तेज़ चिल्लाया मेरे ऊपर कोच और बहुत कुछ बोला और उनके बोलने की वजह से मेरे आँख में पूरा आंसू भर गया और मैं अब रो दूँगी ऐसा। फिर मुझे बहुत ज़ोर गुस्सा आया और उस गुस्से के कारण ही मैं उस दिन कीचड़ को साइड में रख के अपना प्रैक्टिस पे पूरा कॉन्सेंट्रेंस रख के फिर मैंने ड्राइव मारा इधर उधर। उस दिन से मैंने ड्राइव मारना सीख लिया था। बहुत अच्छा प्रैक्टिस हुआ। फिर सर हमको समझाया कि देखो मैंने ये जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए ही किया। तो मैं भी बोला कि नहीं सर मैं गुस्सा नहीं हूँ वगैरह। तो वो सब हो गया। उसके बाद होने के बाद आया चौथा दिन, जिस दिन मैच था। तो मैच खेलने जा रहे थे, पहली बार है। मैं तो डर के माने ऐसे से काँप रही थी मैं ग्राउंड में। मतलब खड़े रह के भी काँप रही थी, ऐसा था? खड़े होकर भी काँप रही, क्योंकि मैं अभी भी काँप रही हूँ। देखो मैं अभी भी काँप रही हूँ। क्यों पता है कि वो फर्स्ट मैच जब याद करती हूँ ना, एक्सपीरियंस लगता है कि आज ही वो दिन है। वही तो लगता है। अभी भी उतरेंगे खेलने में कभी भी, अभी तो नहीं खेलते, फिर भी प्रैक्टिस करके जब उतरेंगे तब फिर कपेंगे, क्योंकि वो पहले था, बहुत दिन हो गया छोड़ के हम लोगों को। तो फिर उस दिन गए, मैच का जब अनाउंसमेंट हो रहा है, फिर समय आ गया। फिर हम जब उतरे ग्राउंड में, मुझे इतना एक तो दर्शक इतना सारा था, फिर ऊपर से अपोनेंट प्लेयर को देखकर और ज़्यादा डर लग रहा है। सब इतना खड़ूस देखने में है, फिर हमको डर भी लग रहा है। पर एक चीज़ तो था यार, एक चीज़ मानना पड़ेगा, जो जितने भी प्लेयर होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा चमचमाता है गोलकीपर, है ना। और मैं भी चमचमा रही थी। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था और मुझसे भी ज़्यादा मेरी फैमिली को प्राउड फील हो रहा था, खास करके मेरी मम्मी को। तो उस दिन एक ट्रॉफी भी मिला था हम लोगों को। तो ऐसे ऐसे करके हुआ। फिर धीरे धीरे बहुत सारे मैच खेलने को मिला हम लोग को। और एक मैच में तो मैडम जी बेहोशी हो गई थी। हाँ, एक मैच, वो मेरे जिंदगी का लास्ट मैच था फुटबॉल का। और वही मेरे जिंदगी का नहीं, हमारे जिंदगी का। हाँ, ये भी वही, उसका भी वही मैच लास्ट था। तो क्या हुआ, वो उसका बात किसी और दिन करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैसेज कीजिए, मैसेज बोल रही हूँ क्या बोलते हैं, कमेंट कीजिएगा, तो मैं ज़रूर बताऊंगी उस दिन के बारे में। बहुत ज़्यादा अहम था वो मैच। वो हुआ कि मैच कैसे कैसे शुरुआत किए हम, अब जब एंड होगा तो कैसे छोड़े थे, किस लिए छोड़े थे वो भी बताएंगे, अगर आप जानना चाहते हैं किस लिए छोड़े थे, आखिर क्या ऐसा हो गया था जिसके कारण हम लोगों को फुटबॉल छोड़ना पड़ा, क्या मजबूरी थी वो। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो उस दिन मैच खेलने के बाद मैंने फुटबॉल में इतना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया कि मैं 6 महीने में फुटबॉल में बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग हो गई। और आप मुझे देखकर अभी सोच रहे होंगे कि ये कैसे खेलती होगी फुटबॉल, ये तो इतनी पतली है। पर मैं उस वक्त पतली नहीं थी, मतलब मोटी भी नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। मतलब पतली भी नहीं थी, मोटी भी नहीं थी, ऐसी ही थी। लेकिन अभी इसका
अंदर से ना वीक हो गई थोड़ा, लेकिन हाँ, तब मैं बहुत इतना ज्यादा स्ट्रांग weak थी कि एक हो गई थप्पड़ हूँ। मार देंगे तो बेहोश हो जाएगा। हाँ, मेरा हाथ में, क्योंकि गोलकीपर खेलते मेरा उंगली देखो टेढ़ा होगा, ये उंगली दिख रहा है आपको, टेढ़ा हो टेढ़ा गया है, टेढ़ा है। इसको क्यों पता है? ऐसे जोड़ के रखना पड़ता था। ये कोच जो है ये 2 उंगली को ऐसे ऐसे बांध कर रख देते ताकि मेरा उंगली सीधा हो। ये उंगली क्यों टेढ़ा हुआ है, क्योंकि बॉल जब पकड़ने मैं के लिए। फुटबॉल को जब ग्रिप करती थी, जब सेव करती थी, तो बहुत ज्यादा कंटिन्यू लगता था और इतना प्रेशर में, कंटिन्यू मतलब कि ऐसा भी नहीं कि हल्का से मेरा, बहुत ज्यादा प्रेशर में बहुत, होता था। क्योंकि मुंह ऑब्वियसली में लगाया तो मुंह अपोनेंट फट टीम तो जाएगा। पुश करके गोल नहीं करेगा ना, वो तो प्रेशर में मारेगा। प्रेशर में मारता था, कभी कभी क्या होता था, ये जो उंगली है ना पूरा ऐसे हो जाता था, पूरा ऐसे हो जाता था, और पूरा ये ऐसा लगता था कि जैसे ये उंगली टूट गया। फिर भी उस हालात में फिर भी मैं कंटिन्यू कर देती कि उंगली को साइड में रखकर गेम को पहले फोकस तब उंगली पे ध्यान भी नहीं जाता। ऐसा भी कभी कभी होता था कि यहाँ से पूरा चमड़ी उठ जाता था, और चमड़ी उठने के बाद तुमको क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बोलो। चमड़ी उठने के बाद पूरा ब्लड ही ब्लड इधर, फिर भी हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, गेम पे इतना ज़्यादा फोकस रहता था। और इसका भी कितना बार जो है घुटने से ब्लड आ रहा है, मैच खेलते वक्त ब्लड आ रहा है, फिर ये इसको क्या बोलते हैं, कोहनी से ब्लड आ रहा है, बहुत बार सर पे भी लगता है। हमारे कितने प्लेयर जो है बेहोश भी हो गए हैं, तो ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट्स है। तो मैच का हुआ ना। हाँ, अभी मैच जो में। प्रैक्टिस करते तब बहुत मजा करके करते थे। प्रैक्टिस में ग्राउंड में तो करती थी, प्लस में घर पे भी आके, जो मेरे घर के बगल में एक ग्राउंड था तो वहाँ भी मैं प्रैक्टिस करती थी, ताकि मेरा जो फुटबॉल है और ज़्यादा इम्प्रूव हो और मैं जो और ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। मैं पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, पता है, क्योंकि मैं अगर किसी को एक थप्पड़ मारूंगी ना तो सच में वो एक बार हुआ भी था। क्या हुआ था वो भी मैं बता दे रही हूँ, भले ही वीडियो लॉन्ग हो। मेरी सिस्टर की फ्रेंड थी, और उसकी सिस्टर, मेरे सिस्टर की फ्रेंड की सिस्टर मेरी फ्रेंड थी। तो वो आई थी हमारे घर खेलने के लिए, तब मैं छोटी थी, छोटी बोले तो उतना भी छोटी नहीं, लगभग मैं क्लास 9-10 में पढ़ती थी। तो आई थी मेरे घर खेलने के लिए, तो हम लोग खेलते थे। और मैं जो बोली, मेरे घर के बगल में ही जो ग्राउंड था उसके बगल में ही डुमुर बोलते हैं बांग्ला में, और हिंदी में क्या बोलते हैं हिंदी में नहीं पता। ऐसे गोल गोल सा फल होता है, वो फल खाया नहीं जाता है, तो वो खाया डुमुर जाता है रे, बंगाली लोग खाते हैं। डुमुर थोड़ी ना खाते हैं, डुमुर नहीं खाते हैं। तो वो कहाँ लाए थे हम? वो डुमुर नहीं जिससे फेंक कर हम लोग खेलते थे, ऐसा बॉट, गोल गोल बॉट बहुत स्ट्रांग होता था, बॉट फॉल। पता नहीं कौन वो सा जो फल। होता छोटा छोटा था ना, जो उससे गाड़ी बना के खेलते थे हम लोग, वही ना। अब उनको क्या पता तुम कौन सा गाड़ी बना के तुम खेलते। तुम अच्छा भी ठीक है खेलते ठीक थे है, ना बचपन कोई में। भी एक पेड़ था, बस मान लीजिए वही डुमुर बहुत का hard पेड़ था था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो क्या है, जो ग्राउंड के जो साइड में उस तरफ तालाब है, ठीक है, तो और तालाब और ग्राउंड के बीच में ही है वो पेड़। तो अगर और उसके जो डंडा होते हैं ना, डंटी, हाँ मतलब टहनी हाँ, टहनी बोलते, टहनी पकड़ के हम लोग झूला झूलते थे। अगर हाथ फिसल गया तो वो तालाब में पूरा गिरेंगे, ऐसा, ठीक है। ना बॉट गाछ ना छाड़ो এখন तारा, तो मतलब पूरा पानी में गिरेंगे। तो उस दिन हम वहाँ पे इतना ज्यादा लाइन लग जाता था, मान लो अगर आप एक बार झूले फिर वापस आए तो फिर आपको 10-20 जन के पीछे जाकर लाइन लगाना होगा, फिर आना पड़ेगा। पार्क में जैसा होता था ना, तो झूला के लिए झूलने के वो लिए हाथ वाला झूला था। हाँ, तो उस दिन क्या हुआ, वही हुआ। होते होते वो जो डुमुर में बोली ना, वो डुमुर लेकर फिर फेंकने स्टार्ट हो गया। कोई मार रहा है सबको ये, तो मुझे भी एक लगा, ठीक है। तो मैं सोची कि वो मुझे मारी, तो मैंने उसको बोला क्यों मारा तुम, तो वो कुछ बोली नहीं। फिर जब मैं झुलवा झूलने गई ना, मेरा वक्त आया, तो मुझे इतना जोर से प्रेस की, मतलब ढकेल दी, वो जानबूझ के ढकली, और मैं कादा में जाकर मतलब कीचड़ में जाकर पूरा गिरी, और मेरा तो पीछे पूरा गंदा लग गया। घर जाऊंगी तो मम्मी डांटेगी। तो फिर मैंने मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया, मैं जाकर उसको एक थप्पड़ मारी, और मुझे समझ में भी नहीं आया, उतने देर में उसके नाक से ब्लड आ गया, ब्लड आना शुरू हो गया। अब वो रोते रोते मेरे घर चली गई, और मेरी मम्मी को बोली, मेरी मम्मी मुझे ढूंढ रही है कि कहाँ है, उसको पकड़ेंगे तो फिर देंगे। अब हम जब देखे कि मेरी मम्मी आ रही है, हम इतना भागे, मुझे गली भी नहीं पता कौन सा गली कहाँ जाएगा, मैं बस भागती रही क्योंकि मुझे पिटना नहीं था। तो ऐसा बात है। तो फुटबॉल का और भी बहुत सारा कहानी है, वो भी शेयर करेंगे, बहुत सारा कहानी है जो शेयर करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते जा रहा है, तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं पे एंड करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट में बताइएगा, और कौन कौन से फ्रेंड्स स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर उस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो भी बताइएगा।
अगर मेरे ध्यान में कुछ ज्ञान हो तो बोलेंगे उसके बारे में, कभी बात करेंगे सब मिलकर। तो सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर से, ताकि हम मोटिवेट हो, और सब्सक्राइब के बगल में जो छोटा सा बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे खत्म। बाय बाय एंड गुड नाइट फ्रेंड्स। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।